नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात दरभंगा में हुए बड़े लूट की। दरभंगा में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। भीड़ भाड़ वाले लाठ मार्केट के बड़ा बाजार में अपराधियों ने ज्वेलरी की एक दुकान पर धावा बोला और करोड़ों के गहने लूटकर फरार हो गए। यह लूट 5 से 10 करोड़ के बीच बताई जा रही है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग भी की। लूट के बाद भाग रहे अपराधियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे, देखिए 8 बदमाशों ने दरभंगा में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और 5 से 10 करोड़ की बड़ी लूट को उन्होंने अंजाम दिया और सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। बड़े बाजार फायरिंग भी की उन्होंने दहशत फैलाने के लिए और दिन दहाड़े इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी। तस्वीरें देखिए सीसीटीवी फुटेज, जहां अपराधी हथियार लहराते हुए पैदल ही करीब 300 मीटर भागे, उसके बाद वहां से अपनी बाइक पर होकर आराम से चलते बने हैं। तो 8 बदमाशों ने पैसे की झोली भी संभाल रखी थी और उसे उठाकर वो पैदल ही भागते नजर आए। पुलिस को खुली चुनौती दी है इन अपराधियों ने। लूट के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए कैसे ज्वेलरी शॉप से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वो थैले में पैसा भरकर भागते नजर आए। 8 की संख्या में अपराधी थे, लेकिन इनकी तस्वीरें देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कई अपराधी जो बिना मास्क के थे, उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं और अब पुलिस छानबीन कर रही है, अपराधियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। तो देखिए अलंकार ज्वेलर्स, जी हां, यही वो ज्वेलरी शॉप है जहां आज अहले सुबह 10 से 10:30 के बीच 8 अपराधियों ने धावा बोला। बंदूक की नोक पे 5 से 10 करोड़ के ज्वेलरी और नकद लूट लिए और यहां से फरार हो गए। हालांकि कहा जा रहा है कि जहां ये वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से महज 500 मीटर दूरी पर पुलिस भी रहती थी, लेकिन इस हादसे के बाद पुलिस को पहुंचने में आधा घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की तस्वीरें भी कैद हुई। वो बीच बाजार करीब 300 मीटर भागते हुए पैदल ही गए, पैसे के झोले को ढोते हुए गए। यहां तक कि विधायक संजय सरावगी के घर के पास से गुजरे फायरिंग करते हुए करीब 25 से 30 राउंड इन लोगों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए। पहली तस्वीर अपराध के बाद जब पुलिस यहां पहुंची और देखिए पहली तस्वीर सीसीटीवी से जो तस्वीर ली गई है, अपराधी झोला लेकर, झोले में नकदी और जेवरात लेकर कैसे अलंकार ज्वेलर्स से बाहर निकले भागते हुए। और दूसरी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे की है, उस गली की जहां से ये भागते हुए निकले हैं अपराधी और दिन दहाड़े सुबह सुबह हाथ में हथियार लहराते हुए चुनौती देते हुए पुलिस को ये यहां से भागे हैं। 8 की संख्या में अपराधी और करीब 5 से 10 करोड़ की लूट की संभावना जताई जा रही है। और देखिए कई सवाल भी उठ रहे हैं इस वारदात के बाद। सवाल ये कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। दिन दहाड़े बहुत बड़ी वारदात हुई और इतनी बड़ी वारदात को आखिर कैसे अंजाम दिया गया। और सवाल यह भी कि वारदात के वक्त पुलिस आखिर कहां थी। कहा जा रहा है कि 500 मीटर की दूरी पर पुलिस रहती है, लेकिन उस वक्त पुलिस कहां थी। ऐसे में जी हां, क्या ऐसे में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस वक्त ये वारदात हो रही थी उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे पटना में। दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी के घर के करीब यह वारदात हुई है। उन्होंने इस घटना के बाद सवाल भी उठाए हैं। 150 मीटर पर ज्वेलरी के होलसेलर हैं और उनके रिटेल शॉप डब्लू सेट करके दुकान में है। 10:15 साढ़े 10 बजे की घटना है। क्या अपराधियों ने घुसकर उसका सारा जो है दुकान में रखा हुआ मिला है।
फायरिंग कर दिया, कम से कम 20-25 राउंड फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल बैठ के भाग गया। ये 10:30 बजे की घटना है। बात तो है प्रशासन से अपराधियों को भय अब कम रहा है। प्रशासन को जरूर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों में भय व्याप्त हो। और देखिए, दरभंगा की घटना के बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि सरकार जो है अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। जब भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर तब तब बिहार में घटना तेजी से बढ़ती है। आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर दूसरे तो दरभंगा में 5 करोड़ से अधिक की डकैतियां हुई। पिछले बार जब समीक्षा बैठक कर रहे थे तो स्टेशन के पास हत्या कर दी गई। आज भी राज्य के अंदर में कई बेगूसराय से लेकर कई इलाकों में हत्या निरंतर जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इधर कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए और पुलिस नाकाम साबित हो रही है। नीतीश कुमार जी का अपराध नियंत्रण तो बुरी तरह से फेल हो गया। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं खासकर व्यवसायियों के ऊपर लगातार पिछले 10 दिनों में देखें तो केवल व्यवसायियों के ऊपर लूट की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। दरभंगा की घटना तो दिन दहाड़े घनी आबादी में, आखिर पुलिस है भी कि नहीं है बिहार में। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सरकार का बचाव करते हुए दलील दी कि बहुत जल्द अपराधी कानून के शिकंजे में होंगे। नीरज कुमार से बातचीत के हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। एक तरफ नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया अपराधियों ने और लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की लूट हो गई। नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, आप लोग ट्रिपल सी की बात करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। क्राइम पर तो सवाल खड़े हो गए। नहीं, हम नहीं करते। गवर्नेंस का ही मानक है ट्रिपल सी, समाज में शांति, अपराध पर नियंत्रण। ये तो स्वाभाविक यही यूएसपी रहा है। तो ये तो यूएसपी रहा, चलिए मान लिया आपका यूएसपी था, लेकिन यूएसपी तो लगातार पिछले 1 महीने से अगर हम आंकड़े देखें तो सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, दरभंगा की घटना तात्कालिक घटना है और जो घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली उन तमाम तथ्यों का हमारी पूंजी क्या है। अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को भी पकड़ेंगे और इस संबंध में कोई शिथिलता बरती गई, सम्यक सूचना मिलने के बावजूद अगर किसी का नहीं जाना, जिनकी जिम्मेवारी थी, सब नपेंगे। लेकिन आप जब पुलिस बल, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो या स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे तो जनसंख्या का अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध के दर, तो वह निश्चित रूप से नियंत्रित हुए हैं। यह हम जरूर दावा के साथ कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जेडीयू की तरफ से आंकड़े का हवाला दिया गया और आंकड़े को दिखाकर वाहवाही लेने की कोशिश की गई, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं पिछले 1 महीने का, वो सरकार पे कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैराथन बैठक कर रहे हैं। दरभंगा में हुए बड़ी लूट की घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए। नीतीश कुमार इस घटना के बाद अधिकारियों से पूरी जानकारी भी ले रहे हैं। एक अन्य मार्ग का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। को लेकर दरभंगा में अपराधियों ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार लगातार वरीय अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक कर रहे हैं। बैठक 11:30 बजे से शुरू हुआ है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के सरकार पे सवाल खड़े हुए, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जिस तरीके से दरभंगा में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और सत्ताधारी दल के एक विधायक ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े किए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर सवाल खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए 11:30 बजे से बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद है। नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर फीडबैक ले रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। जाहिर सी बात है, अपराधी लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं और अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर कैसे करें। लेकिन दरभंगा में जिस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के इकबालियों पर सवाल खड़े हुए हैं कि सरकार इकबाल पे सवाल खड़े हुए हैं। और खासकर इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार जी ने सुशासन को लेकर जाना जाता था। 2005 से 2010 के बीच में उन्होंने स्पीडी ट्रायल की शुरुआत कर अपराधियों में भय बनाया था, लेकिन अब जब इस बार उन्होंने सत्ता संभाली है, 1 महीना होने को है और लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है अपराध की, जिससे नीतीश कुमार के सरकार पे गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और सरकार इसलिए भी कटघरे में है क्योंकि विरोधी सवाल खड़े करे तो समझ में आता है, लेकिन उनके अपने ही सहयोगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार के लिए गंभीर संकेत है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
दरभंगा में आभूषण की दुकान से करोड़ों की लूट के बाद कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगे हैं। पटना की सबसे बड़ी सर्राफा मंडी बाकरगंज में 300 से 400 के करीब आभूषण की दुकानें हैं। वहां सुरक्षा को लेकर क्या इंतजामात हैं, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। हम राजधानी पटना के सबसे बड़े सराफा मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो बाकरगंज में। देखिए यहाँ की तस्वीर, काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और यहाँ पर काफी संख्या में जो आभूषण की दुकानें हैं वो यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस कहीं नहीं दिख रही है। एक सवाल जरूर उठता है कि क्या वाकई में राजधानी पटना में जो सराफा बाजार है वो वाकई में राम भरोसे है या फिर यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी है। इस पर बात करने के लिए पाटलिपुत्र सराफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। 300-400 दुकानें हैं। सिक्योरिटी का मैंने जब यहाँ का मुआयना किया, अभी तक हमें सिक्योरिटी दिखी नहीं है। क्या अमूमन पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहती है? अमूमन ऑनेस्टली बताएंगे आप। देखिए, जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और इसके पहले भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था सीनियर एसपी के पास में भी, तो व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो चरमरा जाता है और किसी न किसी और कारण से विधि व्यवस्था के चलते पुलिस संख्या की कमी के बाद ये बात बता करके पेट्रोलिंग की व्यवस्था फिर बंद हो जाती है। जहाँ तक हमें याद है, इसी बाकरगंज में चोरी की एक भीषण घटना हुई थी कस्तूरी ज्वेलर्स में जी, और उसके बाद यहाँ लूट की भी घटनाएं हुई होंगी। बाकरगंज में उसके बाद घटना नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के हम लोग जितने सदस्य हैं बहुत सक्रिय रहते हैं और इस तरह की व्यवस्था बनी हुई भी रहती है यहाँ पर लोगों को, सदस्यों के बीच में, कि कोई बहुत बड़ी घटना अभी तक कोई अंजाम नहीं दिया। यहाँ पर हम लोग पाटलिपुत्र सराफा संघ एक बहुत ही सक्रिय और सशक्त ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यहाँ पर है। क्या जरूरत महसूस करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? हम लोग महसूस करते हैं और हमेशा कहते हैं। इसके पहले भी हमने ये भी दिया था, जब डीजीपी मिस्टर द्विवेदी थे उनके पास में रिटर्न दिया हुआ है। फिर मैंने उसके बाद भी जो भी डीजीपी आए उनको भी मैंने लगातार दिया है कि यहाँ पर व्यवस्था ये होनी चाहिए कि 24 घंटा गश्ती दल हो। और आप देखेंगे कि कल गर्दनी बाग में भी रात को ज्वेलरी की दुकान को जो है ताला काट के, खास कर जी, रात को क्या होता है कि जब ठंड होती है तो ठंडक के दिन में रोड सन्नाटा हो जाता है और कुहासे की वजह से भी क्या होता है कि रोड कुछ पता नहीं लगता, रोड सेंधमारी करके चोरी हो जाती है। तो पुलिस एक्टिव दिखती है, लेकिन फिर उसके बाद सारा कुछ राम भरोसे चलने लगता है। एक बार फिर से राजधानी पटना में भी सुरक्षा की जरूरत जो है सख्त तौर पर महसूस की जा रही है। और खुद जो सराफा व्यवसायी हैं वो मानते हैं कि यहाँ पर अगर सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो व्यवसायियों का जो कारोबार है वो राम भरोसे हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। कल ही एक घटना हुई है जब 26 लाख के आभूषण जक्कनपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने उड़ा लिए। ऐसे में पुलिस को सख्त होने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल पटना पुलिस भी सबक लेती नहीं दिख रही है। शायद उसे भी एक बड़ी घटना का इंतजार है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर गोपालगंज में भी सुरक्षा के खास इंतजाम नहीं है। ज्यादातर दुकानों की सुरक्षा प्राइवेट गार्ड के हवाले है। कारोबारियों के मुताबिक उन्हें पुलिस की सुरक्षा पर कोई भरोसा नहीं है। दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने जहां 10 करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए, और सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा से पहले गोपालगंज के सासा मूसा में भी बेखौफ अपराधियों ने जो दुकानदार व्यवसायी हैं, ज्वेलर्स हैं, उनके शॉप पर हथियार के बल पर 10 लाख रुपए की लूट की थी। अभी हम गोपालगंज के सबसे प्रमुख जो है ये पुरानी चौक में खड़े हैं और यहाँ पर अभी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस का कोई जवान नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। और जो यहाँ का जो चर्चित दुकान है रामकृष्ण ज्वेलर्स, यहाँ पर जो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड हैं वो खुद यहाँ पर सिक्योरिटी में लगे हुए हैं और उन्हीं के हवाले जो है सुरक्षा यहाँ पर। और खुद हम आपको चलेंगे और देखेंगे, बात करेंगे यहाँ जो प्रतिष्ठान के जो ये है मालिक हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ सुरक्षा का इंतजाम है। देखिए यहाँ पर जो खरीदार हैं वो हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं। हाँ बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत गुप्ता हुआ। अभी जो सुरक्षा के बारे में क्या कहना है आपको? दरभंगा में लूट हुई है। नहीं, सुरक्षा के बारे में आज के ज्वेलर्स तो सुरक्षित नहीं है हमारे बिहार में। कारण है कि जब से सरकार नहीं बनी है तब से सुरक्षा का व्यवस्था बहुत चरमरा गया। उसका कारण, खास कारण है कि हमारी जो सरकार है वो शराब पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और जो क्राइम जो हो रहा है, हम लोग के साथ जो घटना घटी है उस पर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए घटना घट रही है। तो अब लोग प्राइवेट गार्ड रखने पड़ रहे हैं आप लोग को? जी, प्राइवेट गार्ड रखना पड़ रहा है आप लोग को? प्राइवेट गार्ड रखे हुए आप खुद देख रहे हैं, हम रखना पर मजबूरी है हमारी। सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट पर कोई भरोसा नहीं है। जाहिर तौर पर जो यहाँ पर ज्वेलर शॉपों का कहना है कि वो प्राइवेट गार्ड्स के भरोसे जो है सुरक्षा यहाँ पर लगाए हुए हैं, जबकि पुलिस के जो जवान हैं वो शराब के जो कारोबारियों को पकड़ने में मशगूल हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
दरभंगा की घटना के बाद समस्तीपुर के कारोबारी भी दहशत में हैं। सोनापट्टी में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो कारोबारियों ने बताया कि सुरक्षा यहां भगवान भरोसे है। वो गार्ड रखकर रात में गश्ती कराते हैं, लेकिन दिन में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता है। दरभंगा में स्वर्ण कारोबारी के यहाँ लूट के बाद स्वर्ण कारोबारियों में दहशत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर के गुदरी बाजार में, जिसे सोनापट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये गुदरी बाजार का क्षेत्र है जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाका है। और यहाँ पर आमतौर पर लोग सोना चांदी से जुड़े कारोबार से जो लोग होते हैं उनका दुकान है और वो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं और काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भगवान भरोसे नज़र आ रही है। किसी भी प्रकार की पुलिसिंग की व्यवस्था इस रोड में अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। यहाँ पर जो स्वर्ण व्यवसायी हैं हम उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है मार्केट की। हम लोग सारा टैक्स सरकार को देते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, सारा चीज़, लेकिन सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए सरकार को सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए जिससे हम लोग सुरक्षित रहें। आप लोग अपने स्तर से क्या कुछ व्यवस्था की? हम लोग अपने स्तर से 1-2 बहादुर को रखे हुए हैं, रात में प्रहरी के रूप में वो पहरा देते हैं, लेकिन दिन का सुरक्षा कुछ भी नहीं है। दिन का सुरक्षा कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था किए हुए हैं। गोपी जी, यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है सुरक्षा के लिहाज से? सबसे पहले तो मैं आज दोपहर 11 बजे हुए डकैती की घटना की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। तो व्यवसायियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही समझिए। न कोई गश्ती की व्यवस्था है, न ही कुछ सुरक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। विगत 2-3 सालों से तो स्वर्ण व्यवसायियों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। क्या गया है यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो पहले भी बताया कि भगवान भरोसे है और कारोबारी खुद भी ये बता रहे हैं इनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था खुद की गई है। बहादुरों की तैनाती इनके द्वारा की गई है जो निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की गश्ती इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दी है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री संजय झा ने किसान आंदोलन के बीच सीएम नीतीश कुमार का अंध विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया। संजय झा ने कहा कि आर्थिक सुधारों के जरिए बिहार ने देश दुनिया को नई राह दिखाई और विकास दर में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता संभालने से 1 दशक पहले तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का औसत दर 5.08% था, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 7% से भी कम था। लेकिन बीते 1 दशक में बिहार ने लगातार राष्ट्रीय औसत से तेज गति से सामाजिक आर्थिक विकास किया। 2018-19 के बीच बिहार के विकास का औसत दर 13.3% रहा, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 7.5% रहा। इससे पहले 2004-2005 से 2011-2012 के बीच बिहार की औसत विकास दर 11.7% रही, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 8.3% रहा। लगातार डबल डिजिट ग्रोथ रेट के कारण बिहार को देश का ग्रोथ इंजन कहा जाने लगा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में पंजाब का विकास दर ज्यादातर समय राष्ट्रीय औसत से कम रहा। 2006 में नीतीश कुमार ने बड़े आर्थिक सुधारों के जरिए बिहार के विकास को गति देने की पहल की। आर्थिक सुधार के तहत कई आयोगों का गठन किया गया। आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई नई नीतियों की घोषणा की गई। कई कानूनों में बड़े बदलाव किए गए। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को भंग कर दिया गया। इसका नतीजा है कि बिहार को 5 बार कृषि उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला। 2006 में एपीएमसी एक्ट रिपील किया गया और उसके बाद कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 कृषि रोड मैप लाया और इसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले 5 साल में 7% का ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार में, जबकि इसी 5 साल में, पिछले 5 साल में देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% है, पंजाब का उससे भी कम है। इसका मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह का रिफॉर्म, जिस तरह का प्रयास कृषि के क्षेत्र में बिहार में किया गया है, और आपको पता है कि जो कृषि कर्मक अवार्ड है जो भारत सरकार देती है राज्यों को, जो प्रोड्यूस जो मैक्सिमम करते हैं पर एकड़ में, उसमें 5 बार बिहार को गेहूं, मक्का, चावल इसमें अवार्ड मिल चुका है। और हम लोग जानते हैं कि किस तरह जब आप अपना प्रोड्यूस लेकर के, जब ये रिफॉर्म नहीं आया था 2006 में, उससे पहले कहीं भी जाते थे
तो रतिया रहता था बीच में लोगों को पैसा ठीक से नहीं मिलता था, कितनी दिक्कत होती थी। और आज पैक्स के थ्रू खरीदा जा रहा है, जो समर्थन मूल्य है उसके बेसिस पर लोगों के अकाउंट में जाता है पैसा। और चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों के माने तो बिहार में 2008 से कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया गया। तीन कृषि रोड मैप के जरिए उत्पादन बढ़ा। 2014-15 की बात करें तो इसमें गेहूं का उत्पादन 35,70,000 टन था। 2018-19 में गेहूं उत्पादन दर बढ़कर 64,66,000 टन हो गया। दूध, मछली और अंडों का उत्पादन भी बढ़ा। 2011-12 में दूध उत्पादन 65,17,000 टन था। 2018-19 में दूध उत्पादन 98,18,000 टन था। पिछले वित्तीय वर्ष में नेपाल को 30,000 टन मछली का निर्यात किया गया। 2016-17 में 111.17 करोड़ अंडे का उत्पादन हुआ। 2019-20 की बात करें तो 2019-20 में अंडे का उत्पादन 265 करोड़ हुआ। पिछले 5 साल के दौरान बिहार में कृषि क्षेत्र का विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा रहा। इसे लेकर एनडीए के नेता उत्साहित हैं, जबकि विपक्षी कृषि विकास दर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आगे देखिए जोहार झारखंड।